तो हेलो दोस्तों, आपने अपना मिस्टर जे का अपडेट पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले क्या मॉर्निंग असेंबली जो कि क्या दोस्तों आपको प्रार्थना सभा के बारे में पूछे जाने वाले हैं। तो अगर उससे पहले हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को के पास भी शेयर कर देना और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपका जो एस1 का एग्ज़ाम 8 तारीख से होने वाला है उसका भी रूटीन क्या हम गुरु में दे दिए हैं कि कब है और किस दिन किस किस का एग्ज़ाम है, कौन सा सब्जेक्ट का है, सब कुछ दे दिए हैं। और अभी भी जिसको नहीं मिला उसको कहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्या दोस्त आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए, वहाँ से क्या दोस्त आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज का सुविचार आपका क्या है। ठीक है, तो आज का सुविचार क्या है, तो सच्ची सच्ची सफलता वही है जो दूसरे के जीवन में भी उजाला लाए। तो चलिए दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं क्या दोस्तों आपका क्या है दिनांक 24/9/2025 बुधवार को प्रार्थना सभा के कार्य में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तब का सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय में क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय में क्या है, ईरान ने कहा है कि देश में अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के संबंध में ईरान और रूस ने समझौता पर हस्ताक्षर करेंगे। ईरान के उपराष्ट्रपति एवं देश के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने यह घोषणा की। तो चलिए दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं आपका राष्ट्रीय में क्या है। तो आपका राष्ट्रीय में क्या है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां एक्सीलेंट टेक्निकल अचीवमेंट और भारतीय सिनेमा इंडियन सिनेमा में योगदान के लिए प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया गया है। मलयालम स्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के, शाहरुख, विक्रांत और रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। ठीक है, तो उसके बाद आपका राज्य में क्या है। तो आपका राज्य में क्या है, सरकारी ITI का सालाना शुल्क तय SC/ST के छात्रों को मिलेंगे कितना, 50% की छूट। तो उसके बाद खेल में क्या है। तो खेल में क्या है, वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत बाहर। तो उसके बाद क्या है दोस्तों आपका शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि में क्या है। तो झारखंड में लागू होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को मिली जिम्मेदारी। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों बात कर लेंगे कि आपका 24 तारीख को आपको प्रार्थना सभा के क्रम में जो क्या समानोगन पूछे जाएंगे उसको ही आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले किस क्लास का देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे 1 to 5 के क्या है। तो चलिए बात करते हैं कि 1 to 5 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्या है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। ठीक है, तो उसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, झारखंड में टाटा स्टील कहाँ स्थित है। तो झारखंड में टाटा स्टील कहाँ स्थित है, यहाँ के आपका जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, तो उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर परिणाम क्या होगा। तो अगर आपको किसी संख्या से क्या 0 को गुना करने पर आपका क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन क्या है। तो क्या है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दामोदर नदी है। ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, किस जानवर में सबसे तेज सूंघने की शक्ति होती है। तो कुत्ते की क्या दोस्तों आपके सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उसके बाद बात
करेंगे क्या कि अच्छा 6 to 8 के लिए क्या है। तो आपका 6 to 8 के लिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्या है, हमारे शरीर में रक्त किस अंग द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो किससे दोस्तों, रुधिर के द्वारा क्या दोस्तों, क्या शुद्ध किया जाता है। तो उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो झारखंड की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है। तो झारखंड में आपका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है दोस्तों, छऊ नृत्य है, ठीक है, छऊ नृत्य। तो उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो क्या है, दूध को जमाने के लिए कौन सा जीवाणु उपयोगी होगी होता है। तो क्या दोस्तों, लैक्टोबैसिलस का क्या दोस्तों उपयोग होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो नेपाल की सबसे महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है, सुशीला कार्की। तो उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, किसी बहुभुज के आम कोणों का योग कितना होगा। तो कितना होगा दोस्तों, 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे क्या दोस्तों, कक्षा 9 to 12 के लिए, ठीक है। तो कक्षा 9 to 12 के लिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किस मिशन के तहत गए थे। तो किस मिशन के तहत गए थे, एक्सिम और मिशन 4 मिशन के तहत गए थे, NX4 मिशन के तहत गए थे, ठीक है। तो उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो कौन सा दोस्तों, थायराइड क्या दोस्तों साबित होता है, ठीक है, -T फॉर हार्मोन साबित है। तो उसका आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो मर्ज काल में शिक्षा का प्रतिशत केंद्र कौन सा था। तो क्या कौन सा था दोस्तों, तक्षशिला था, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों बात करेंगे क्या, तो उसके बाद बात करेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है, तो क्या मानचित्र का विज्ञान किसे कहते हैं। तो मानचित्र का विज्ञान किसे कहते थे, तो दोस्तों कार्टोग्राफी को क्या दोस्तों कहते थे, कार्टोग्राफी को कहते हैं। तो उसका पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो क्या दोस्तों, लातेहार जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये दोस्तों मोटिवेशन कहानी आपका क्या है, एक नया चीज़ सीखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ क्या दोस्तों एक कहानी भी आपको सुनने को मिलती है, और इस कहानी से क्या दोस्तों आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलती है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे जितना हो सके दोस्तों हम अच्छे से आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो क्या है दोस्तों आज का धैर्य और सफलता है, तो ठीक है। तो क्या है, पुराने समय की बात है, एक किसान ने अपने खेत में फसल के बीज डाल दिए थे। तो काफ़ी, तो पुराने समय मतलब कई वर्ष पुराने की समय की बात है, जब एक किसान क्या किया, उसके खेत में क्या दोस्तों फसल का बीज डाल दिए। अब वह बारिश का इंतज़ार कर रहा था। तो किस लिए दोस्तों बारिश का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वह तो क्या खेत में फसल तो बीज का डाल दिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या बारिश का इंतज़ार कर रहा था। कई दिनों तक बारिश नहीं हुए, किसान परेशान हो गया। बहुत सोचने के बाद किसान ने तय किया आप उसे अपने खेत में ही एक कुआं खोद लेना चाहिए। तो जब किसान बहुत इंतज़ार करने के बाद क्या देखा कि बारिश नहीं हो रहा है, तब क्या दोस्तों किसान ने बहुत सोचने के बाद एक उपाय क्या किया कि उसका खेत में ही क्या कुआं क्या खोद लेना चाहिए। ये विचार आते ही उसने अगले दिन से ही खेत के एक कोने में कुआं खोदना शुरू कर दिया। तो यह विचार उसके मन में आने के बाद ही क्या दोस्तों उसने उसने अगले दिन मतलब आज सोचा तो कल ही क्या दोस्तों उसके खेत के एक क्या कोने मतलब एक बगल में क्या किया कोना कि कुआं खोदने को काम किया शुरू कर दिया, ठीक है। तो दिन भर कड़ी मेहनत की शाम को उसने सोचा कि शायद मैंने गलत जगह गड्ढा खोद खोद दिया।
तो वह दोस्तों दिन भर क्या मेहनत करने के बाद क्या शाम को वो सोच रहा था क्या दोस्तों, क्या कि शायद मैंने क्या गलती कर दिया, क्या गड्ढा क्या दूसरे जगह खोद दिया। तो कल दूसरी जगह गड्ढा खोदूंगा तो शायद पानी निकल आएगा। तो वो सोचा कि कल क्या और एक दूसरी जगह में गड्ढा क्या खोदूंगा, वहाँ पर क्या दोस्तों पानी क्या निकल आएगा। अगले दिन किसान ने दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू किया। शाम तक किसान ने पूरा गड्ढा खोद दिया। रात में उसने फिर सोचा कि मैंने आज भी गलती कर दी मुझे। तो फिर क्या अगले दिन भी जब क्या दोस्तों वो गड्ढा खोदा, तब भी क्या दोस्तों वो क्या रात में क्या सोचने लगा कि आज भी क्या हम क्या दूसरे जगह में गड्ढा खोद के क्या गलती कर दी। तो क्या है, किसी और जगह पर गड्ढा खोदना चाहिए। इसी तरह का किसान रोज अलग अलग जगह पर गड्ढे खोदता, लेकिन कभी भी पानी नहीं निकला। तो क्योंकि दोस्तों क्या उसके बाद क्या दोस्तों वो क्या हर दिन क्या दूसरे जगह में गड्ढा खोदने लगी। तो इसी तरीके से किसान क्या हर दिन क्या अलग अलग जगह में क्या गड्ढा जब खोदने लगा, तब क्या दोस्तों तब भी क्या पानी नहीं निकला। ठीक है, एक दिन उसके खेत के तरफ के संत साथ निकल रहे थे। तो एक दिन क्या उसके खेत के तरफ से क्या संत मतलब क्या संत किसे कहते थे, जैसे पानी निकल रहा था, ठीक है, उससे कहते हैं। तभी उन्होंने खेत में बहुत सारे गड्ढे देखा। तो उन्होंने से पूछा कि भाई ये सब क्या है। तो संत तो तभी क्या उन्होंने खेत में बहुत सारे गड्ढे देखकर क्या उस किसान को क्या पूछा कि भाई ये सब क्या है। तो किसान ने संत से कहा कि गुरुदेव, संत का तो क्या दोस्तों मतलब साधु, ठीक है। तो क्या क्या गुरुदेव, मैं खेत में कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि खेत में कहाँ जल्दी पानी निकल आएगा। तो उस साधु से क्या कहा किसान ने कि गुरुदेव मैं तो क्या कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि खेत में कहाँ खोदूं कि पानी निकल आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये गड्ढा खोदे हैं। तब उस गुरुदेव से क्या कहा कि इसलिए मैंने ये गड्ढा खोदे हैं। संत ने उससे कहा कि भाई अगर तुम किसी एक ही जगह डर के साथ गड्ढा खोदते हो और उसे ही कुएं का आकार दे देते हो तो शायद अब तक तुम्हें पानी मिल जाता। लेकिन तुमने अलग अलग जगह पर गड्ढा खोदे, यही गलती तुमने की है। किसान को संत की बात समझ में आ गई और अगले दिन से किसान ने एक गड्ढे को गहरा कर दिया शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उस गड्ढे में पानी निकल आया। उसने गड्ढे को क्या कुएं से आकार दे दिया। तो प्रसंग के सीख, तो इसमें आपको क्या सीख मिलते हैं इस कथा की कहानी सीख, यह हम किसी के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए किसी एक रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बार बार रास्ते बदलने से हमें क्या लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर क्या दोस्तों आपका कहानी हो गया। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है, तो क्या है, भारतीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 22 सितंबर 1969 को हुई थी। तो दूसरा नंबर पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस, इंटरनेशनल डॉटर्स डे। तो यह राष्ट्रीय विराम चिन्ह दिवस। तो ये आपका छत्रपति का है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।